काय कुठे दादा? हाँ क्या बात है? आ रहा हूँ। ये कैमरा क्या रहता है? ये तो कुछ ये चलेगा, कोई सही नहीं ये दिख जाता है। ये वाला देना, वो वाला नहीं। 15 minutes listed on the show floor, guys. Everybody, please. हाँ, क्रिएटिव रूम में जाएंगे। Thank you. I'm ready with my mic. Can you please? That was versus that. Yeah, I read it in the afternoon. एमबीएस पे करना होगा। वो नहीं है आउटपुट। Check, mic check, 1 2 check, hey. अरे ये लोग आ गए सदा बद्दा। आ जाओ इधर इधर आ जाओ। आ जाओ टोली है। पंज दरियावां दे पैदा सुन बंदिया वे इस मिट्टी दे बाकायदा सुन बंदिया वे लैटो ना होवे लैना सुन बंदिया वे बैठा मदारी तू गगन ते बंदा जमूरा मगन है हो खुद से रूबरू मन दर्पण तक ले कल पल्ले बन ले हर शय में अल्लाह हंस नच ले जिंद मेरी हंस नच ले जिंद मेरी जिंद मेरी ओ हंस नच ले जिंद
सजदे विच बाहां एदे राहां तक चढ़े मामा वे लगिया नजर उतारा वे काली काली मरचा वाला वे ओ आजा दीवा अथरू नाए बगन दे सोते नुए कसम वे हो खुद से रूबरू मन दर्पण तक लूं गल पल्ले बन लूं हर शय में अल्लाह एक बार जोरदार तालियां हो जाए शाहिद के लिए एंड कानू साहब थैंक यू सो मच यार बड़ा मजा आया सर सर एक सेकंड मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ आप बीच में रहिए सर आइए ना प्लीज अच्छा मैं कोई बात नहीं सॉरी सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कमाल का तो आप गाते ही हैं डिड वी ऑल एंजॉय इट आई थिंक वी ऑल हैड अ वेरी गुड टाइम थैंक यू पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना चाहता हूँ जो एक कुड़ी आप कर रहे हैं ये एक कुड़ी है कौन मतलब किसके लिए गाना गा रहे हैं हु इज दिस वन गर्ल इस कुड़ी के बहुत सारे रूप हैं ये वो कुड़ी भी है जिसने हमें जन्म दिया है ये वो भी कुड़ी है जो हमारे साथ में है और ये वो भी कुड़ी है जो छोटी है भी और बड़ी हो गई क्या बात है ये सारी वर्ल्ड की कुड़ियों के बारे में है। सर आप विमेन एम्पावरमेंट कर रहे जी। हैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट पर आपकी क्या सोच है मेरी सोच अभी चेंज हो रही है क्योंकि मैं इस शो को देखने के बाद और इस ऑर्गेनाइजेशन को जब मैं पढ़ रहा हाँ था जी। तो मुझे पता चला कि मेरी सोच भी बदलनी चाहिए क्योंकि मैं बदलूंगा तो सब बदलेगा तो मेरी सोच अभी तरोताज़ा है और मैंने जहाँ तक जाना वो ये है कि हमें खुद एजुकेट होना है अगर किसी को एजुकेट करना है तो अगर लड़की सीखती है तो उससे पहले हमें सीखना चाहिए तभी हम उसको इज्जत दे पाएंगे और हर उसके आगे बढ़ने वाली चीज़ों में हम उसको सहयोग दे पाएंगे तो मेरी छोटी सी सोच ये कहती है कि हमारी शिक्षा उनकी शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा मतलब उनके आगे सफल प्रयासों के लिए ये बिल्कुल ठीक बात कही है शाहिद साहब बड़ा अच्छा लगा आपसे ये बात सुन के थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस थैंक यू सर Thank आई you. वुड लाइक यू टू प्लीज टेक योर सीट थैंक यू सो मच थैंक यू Until then, I can sing a song for all of you. यस तो आज सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा द फाउंडर ऑफ एम्पावरमेंट अवार्ड सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम ऑन स्टेज किरण श्रीवास्तव ओनर ऑफ मॉलिक्यूल कम्युनिकेशन हाय मैम इट्स नाइस टू सी यू First of all, thank you so much. You guys are doing a great job. थैंक यू सो मच ज़्यादा नहीं कहूँगी बट आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और जस्ट 2 minutes आई वांट टू टेक कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अवार्ड कैसे हमने इसको प्रोसेस किया है व्हाट इज़ दिस अवार्ड
ये प्रोसेस पिछले 7 महीनों से चल रहा है और हमें मोर देन 1200 से ज़्यादा नॉमिनेशंस आए और हमारी स्क्रीनिंग जूरी थी जो कि 8 स्क्रीनिंग जूरी मेंबर हैं। उसके बाद मेन जूरी मिस्टर रिदम देसाई, मॉर्गन स्टैनली MD, श्री सुभाष घाई जी, नोटेड फिल्म डायरेक्टर, भावना सुमाया, मृणालिनी देशमुख, अनुराग बत्रा, आदिल मालिया SR, ऐसे कई लोगों ने इस अवार्ड को हेल्प किया है कि हम राइट विनर्स को ढूंढ सकें। एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव टू थैंक some people very important. We believe that men and women are not equal. They are different. ये हमारा मानना है, मेरा मानना है कि स्त्री और पुरुष एक समान नहीं है, अलग हैं और यही उनकी खासियत है। और इसका एग्जाम्पल ये अवार्ड है क्योंकि आई एम ग्लैड सब सहमत है इस चीज़ से, बिकॉज इसी कारण ये अवार्ड है। कई पुरुषों ने हेल्प किया है हम स्त्रियों को इस अवार्ड को बनाने के लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दोस पीपल एंड 2 people आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू, सुभाष चंद्र जी एंड पुनीत गोयल का। उनके सपोर्ट के बिना और उन्होंने जो सहयोग दिया है इस स्त्री शक्ति को बढ़ाने में, वुमेन एम्पावरमेंट करने में, उनके बिना ये नहीं हो पाता। थैंक Miss Bhavna Somaya, critic and columnist and author. Miss Mrinalini Deshmukh, renowned senior lawyer and author. Mr. Ridham Desai, Managing Director, Morgan Stanley India. Mr. Anurag Batra, Chairman and Editor-in-Chief, Business World. Mr. Adil Malia, Global Head for Leadership, Learning and People Management, SR Group. And the showman himself, Mr. Subhash Ghai, renowned producer and director. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी जूरी के लिए। Good evening, everybody. It's indeed a great pleasure to be here in this August gathering and to be a part of the jury and also to give away the award. Thank you very much for inviting me and making me a part of this beautiful event. The first award is Outstanding Achievement to a Man. Isn't that surprising, right? Outstanding Achievement to a Man for his work for women empowerment. And this award goes to Mr. Sabo M. George. Welcome sir, सबसे पहले बहुत-बहुत congratulations आपको। सर ये माइक है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सर ये सेक्स डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट जो आपकी ड्राइव थी, मैं जानना चाहता हूँ कब से चल रही है और इसे चलाने में आपने क्या-क्या दिक्कतें फेस की? First of all, I'd like to thank the organizers. It's been a great honor for me to be awarded along with exceptional achievers. I started work in villages, lived in villages for about 7 years, working with communities to improve growth and survival of girls and boys. Of course, girls benefited more because they were more discriminated. And when sex determination started coming in South India, that's when I got involved on sex selection. So last 3 decades of work, you know, I started in village but had to come to the cities because of this spread very much there. And today we are dealing with global companies which also benefit. It's not only our doctors, it's not only, but major global companies are participating in this. And therefore I'm very grateful for Molecules to highlight this sad aspect of globalization. डेमोक्रेसी एंड देश को अच्छे जर्नलिस्ट की सख्त जरूरत है। That's what I wanted to say. I think you got it wrong यार। और औरतें ये काम बहुत ही बखूबी करती हैं। करती कि नहीं करती? She is laughing, so I can understand she agrees with me. और हमारा next award है इसीलिए for outstanding achievement in the field of journalism, and the Fempowerment Award for outstanding achievement in the field of journalism goes to, ma'am.
Shaili Chopra. Congratulations, sir. Thank you. I just want to clarify, Sherry couldn't be with us today, so I'm collecting this on her behalf. And thank you so much for all the appreciation, recognition, and for this award. Well, congratulations to you. I would like to know anything. What's your name? Divya Modi. Divya. What do you do, Divya? So I work with Shaili Chopra. We Okay. have a digital platform called She the People, where we highlight women achievers. Okay. Sapna Mamnani is a big supporter of us, and so here I am. Well, आप कुछ कहना चाहेंगे on behalf of Shaili? Just, I feel that it's important that these award functions are there to recognize our efforts. I always feel that with all that we do, these kind of awards are always the extra push and the extra encouragement that we receive, which is always appreciated. So thank you so much. मैं हिंदी में आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत शुक्रगुजार है कि हमने ये अवार्ड दिया और ये बड़ी खुश है कि हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और ऐसा होना चाहिए, है ना? That's what you wanted to say? Yes, exactly. Thank हिंदी you. माध्यम है हमारा. But is there something you want to tell us special about journalism? कुछ journalism का बताना चाहेंगे जो आपने बढ़िया कमाल की तहकीकात की हो? I just feel that journalism as a हिंदी में. journalism, I prefer. I just feel कि journalism हिंदी में नहीं होनी चाहिए थी, सारी इंग्लिश में होनी चाहिए थी. It's just the medium of communication. So I feel journalism really helps us highlight the. आ जाओ भाई. अरे मेरा ओके ऋषिका जी, सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट जो आज हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आप अपने हाथों से अवार्ड भी डेडिकेट कर रही हैं. ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे वुमेन अचीवर्स अवार्ड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये हर तरह के वुमेन को अप्रिशिएट हर तरह की वुमेन को अप्रिशिएट करेगा कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ करे हमारे लिए, जैसे यहाँ स्पोर्ट्स के लिए और जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वुमेन को ये अचीवमेंट मिल रहा है, इवन सोशल वुमेन को मिल रहा है. So it's just an initiative for all the women to do something better in their life and not sit at home. You know, by sitting at home also they can do a lot of things in helping hands and a few other things. So I'm very honored here to come here and felicitate all the women, which they have really worked hard, I'm sure, for this. So hoping that work hard, it goes for me also, that I should work more hard and maybe someday I'll achieve something like that. इसके अलावा हैप्पी जाएगी जो आपके वो भी नहीं, I've done Marathi film which is releasing July 22nd. It's called And Zara Hatke. It's a very nice film. I have taken a very different step to though I don't know Marathi language, to do something like that, it takes a courage. So for me it was something else, coming out of my box to some different kind of cinema also. And after that I have August 19th, I'm releasing Happy Bhag Jayegi, which is fun, quirky, and a lot of the trailer is going to be launched soon, so I'm sure it will keep you, it's something nice, laugh and come back. Sometimes you're tired of seeing some serious kind of genre, so this is a different kind of genre. And yes, on September 23rd I have Banjo. So this year has been very lucky for me. I have released 4 films under my own production, Ross Production. So I'm just crossing my fingers and just praying that hope my films do well and all goes to the audience. I hope you like what I believe in. So God bless.
Thank you so much and wish you all the best. Thank you. Thank you. जी नहीं तो जी क्या फील आज के दिन नहीं, ऐसा कुछ खास फील इस वक्त नहीं हो रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि सिर्फ ऐसा अगर अवार्ड शो है या वुमेंस डे है, उसी दिन विमेन को सेलिब्रेट करना ज़रूरी नहीं है। हर दिन हमारा है और हर दिन हमारे बारे में बात करनी चाहिए। तो एक दिन या एक अवार्ड रिजर्व करने की ज़रूरत है। क्या मैम मैं कहना चाहूँगा मिस टेडी वुमेन या फिर उनकी पूजा करना, डोंट यू थिंक दीज आर बोथ साइड ऑफ सेम कॉइन? जी समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब औरतों की पूजा करना या फिर उनका अपमान करना, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है। हम एज वीमेन वी डोंट नीड आइदर वर्शिप और वी डोंट नीड कंडेम्पशन। वी हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली and we have to be treated like individuals and we have to be treated like human beings. मैं ये कहना चाहूँगी कि न सिर्फ हमको मगर हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को हमारी अहमियत समझना ज़रूरी है। और समय आ गया है कि हम मान लें कि ये बात और मुद्दा ये नहीं है कि औरत मर्द से बड़ी है या मर्द औरत से बड़ा है या वो उससे सुपीरियर है। मुद्दा ये है कि हमको भगवान ने अलग बनाया है क्योंकि हमारा इस यूनिवर्स में अलग काम है और इसी बात को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू। इसी सवाल चलते रहेंगे। चलिए अरे सुनिए, ये देखना वो नीचे बाबू है, फटाफट सबके बाइट लो, चलो लाइन में खड़े। यस यस यस, चलो भाई रोल। ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज का मौका है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। यार वुमेन एम्पावरमेंट आई थिंक सेलिब्रेट हर रोज़ करना चाहिए, उसके लिए एक इवेंट की ज़रूरत नहीं है। एंड आई फील वेरी प्राउड। मैं ZTV पे एक बहुत पॉपुलर शो करती हूँ काला टीका, जिसमें एज मंजरी मैंने बहुत सारे बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है एंड आई फील रियली पावरफुल व्हाइल कमिंग हियर एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज मंजरी। सो एंड एज अ मदर आई थिंक यू नो ये आज की लड़कियां हैं जो एज अ मदर काम भी करती हैं, सब अचीव भी करती हैं एंड आई थिंक वी आर रियली प्राउड टू बी वुमेन। ओके थैंक यू। कौन सा? थैंक यू। आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या फील करते हैं? क्या कहना चाहिए? बहुत ही प्राउड फील करता हूँ जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं। मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है कि जहाँ पे डेडिकेशन होती है वहाँ पे इंसान कुछ भी कर सकता है। आजकल इतना यंग टैलेंट है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। मतलब लड़कियों को, फीमेल्स को उतने ही राइट्स है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, अपने डिसीजन को खुद ले सकती है और अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका जो भी ड्रीम है, आपके जो भी गोल्स है, उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो। थैंक यू सर। ये तो करते था भेजा ना आपको कितना वो सबका है, तुम्हारा भी था। फुटेज हम लोग का चला नहीं था, उतना कुछ खास स्टोरी है ना, फुटेज तो नहीं चला, आप लोग का फोटो ही हो गया। माइक है, माइक देख, मैं बैठ रहा हूँ, माइक देखना, तू बैठ जा। ऐसे ख्यालों में कि अंदर मना किया अंदर मना करने का क्या शिट, मेरा कैमरा गया। कैमरा कैसे चलाऊं मैं? हटो, नहीं चाहिए। आने के बाद से है कैमरा। जैसे ही मैं उसने बोला
काय कैमरा है मेरा सब वहाँ से बुका है मेरा ये आया पूछा तू भी मेरा बैग लेके ट्राइपॉड नहीं अंदर पे अलाउ नहीं तो क्या करेगा फिर मैं ले लूँगा बात क्या क्या करना है आप ट्रांसपेरेंट पे कर भी उस दिन फोन क्यों नहीं किया बाइक से तो बोला भी फोन नहीं किया उसने मेरे को ना सर शोर वही तो 2 बाइक देखा उसकी स्टोरी और देखो होता जो बोला ना करेंगे रिपोर्ट करेंगे मेरी बेन जैसी अच्छा हो करेंगे रोज स्टोरी चलूँगा आना चाहिए था ना कोई बुक तो दिखाओ कौन है अरे चल हम बाहर सब तेरा ले बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर है भाई की कास्टिंग डायरेक्टर है द वेरी बिग शानू शर्मा एंड ऑल दैट तालियां हो रही सब में भाई मैं शानू शर्मा भाई ना तो पिक्चर मिली ना साइड प्लीज मैम I'm speechless right now. I have no words for Beauty. She's looking so beautiful tonight. Thank you so much. और आपने करण की तरह मेरी बेइज्जती नहीं की उसके लिए भी thank you so much. I love him and I love him too. Yeah. Oh, thank you so much. हाँ exactly मैं बोलने वाली थी जैसे यही कही है. वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप लेगा अरे कोई स्ट्रगल रही है और मेकिंग दिस फील्ड आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं एज फार एज वुमेन एम्पावरमेंट आप बता सकते हैं सबको और इसकी कोई स्ट्रगल नहीं इधर बैग लेता ना मेरा भी सुबह से ऊपर आके बैठा इससे आगे शॉट लेंगे आ जाओ ये दो ये ना शॉट हाथ पे ले लेना दो मैं बैग बाहर लेके चाय क्या well हमारा अगला अवार्ड Yes. क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं पूछूं Yes. यार तुमने पढ़ाई की तो ऐसी आशा की जो हरकत है ना देख के ऐसा लगता है कि इसने पढ़ाई नहीं की वैसे जानना चाहता हूँ पढ़ाई की है नहीं तो मैं क्यों पूछूं तुम क्विज खेलना चाहते हो मैं क्विज हाँ मतलब ऐसे क्विज खेलना चाहता हूँ रैपिड फायर नहीं वैसे जानना चाहता हूँ यार एक सेलिब्रिटी हो कुछ पढ़ाई किया इंडिपेंडेंट हो अभी एक्टर हो मतलब ह्यूमन बीइंग भी ठीक ठाक हो अरे यार करण बस करो प्लीज अभी ब्लश करते करते मेरे गाल थक गए अच्छा ठीक है भाई ऐसे डेवलप हुई है कि लड़कियों पर भरोसा ही नहीं मौका ही नहीं देता आई मीन यू नो लड़कियों पर भरोसा तो क्या उनको मौका तक नहीं देते लड़कियों को बस कुछ कर दिखाना बस मौका मिल जाए वो सक्सेस की उस ऊंचाई को छुएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता एंड रिसेंट कुछ भी नामुमकिन है बस उन्हें सही तालीम का मौका दीजिए ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हर लड़की को तालीम एजुकेशन का इक्वल चांस मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए There's a lot of women here. I would like some support from all of you all. Do you all agree with the fact that women need to be educated? And on this note, let's present Fempowered Award for Outstanding Achievement in Education. And the award goes to? Outstanding Achievement in Education goes to Ms. Gitanjali. Ms. Gitanjali. लड़कियों की औरतों की और मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर ये लड़कियां पढ़ेंगी तो हमारा जो आधा हिंदुस्तान है वो और आगे तक बढ़ेगा और ये लोगों को करना चाहिए बट मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में आपकी क्या राय है जैसे आपने पूछा था इनसे कि एजुकेशन ने क्या करा है So when I got awarded, so this is my second award in education and my education for me it's beyond that and when it comes to education I feel कि लड़का हो या लड़की सरोज जी आई हैं
Welcome to the show, Saroji. And Krishika Lola, ma'am. And Subhashi, sir. Thank you. Waited till the dancer finished dancing, and then he asked the dancer, "Why do you do this? Do you like what you're doing?" And she said, "No, I do it because I've got 2 little children." And then he adopted those 2 little children. He took them home, and since then he's raised about 1,800 girls. He's rescued 1,800 girls. Ladies and gentlemen, you can imagine why I wanted to come back on stage to be able to give this award to him. Welcome, sir. Welcome to the show, and congratulations to you. सर बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले आपको सर। और मैं सर कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ आपसे कि सिर्फ 17 साल की उम्र में सर हमें तो पता नहीं था कि हमको क्या करना था, बट आपका मतलब ये जो आपने निर्णय लिया कि आप ये करना चाहते हैं और आपने इतनी सारी लड़कियों को आज, बच्चियों को आज आज़ाद किया इन सारी प्रॉब्लम से, तो सर ये हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? ये मतलब सोच कहाँ से पैदा हुई? देखिए, मैंने हमेशा दिल से काम किया है, दिमाग कम लगाया है, और मुझे लगता है कि जब दिल से आप काम करते हो तो एक पागलपन में, एक दीवानगी में काम करते हो और एक बच्चे जैसा सवाल उठाते हो और सवालिया संस्कृति को जीवंत रखते हो। जहाँ सवाल होगा वहीं नए का सृजन होगा, नए का निर्माण होगा, नए की खोज होगी। कार्बन कॉपी बनना मेरा कभी मकसद नहीं रहा है। क्या बात है सर, आपने लगभग 1800 से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जब आप इन बच्चियों को रेस्क्यू कर लेते हैं तो उनकी परवरिश किस तरह से होती है? मतलब क्या आप एफर्ट लेते हैं कि मतलब दे आर ब्रॉट अप वेल? लुक, हम लोग बहुत ही होलिस्टिकली काम करते हैं। आवर बेंचमार्क इज सेविंग लाइव्स, यू नो, लाइक, एंड उस ज़िंदगी बचाने के लिए, उस बच्चे को बचाने के लिए वो हर कुछ मैं करने की कोशिश करता हूँ जो ज़रूरी हो। इसलिए मैं NGO फ्रेमवर्क में नहीं काम करता हूँ। आई एम वेरी वाइल्ड। जैसे मैंने बच्चे अडॉप्ट किए, मैं 14 साल से बेड़िया जाती है जो परंपरागत वेश्यावृत्ति में, उनके बीच में मैं रह रहा हूँ। सो वी आर फाइटिंग ऑलमोस्ट 14 PILs and 1800 cases against the traffickers. So it's a very, we also take up witness protection. We hide the girls because they are so scared of going to the courts, you know. So we have mock trials. We train the girls how to face the court, and so it's a very holistic effort altogether. मैंने कहा ना, वो हर चीज़ ज़रूरी है, because you can't be like only health, only education, only HIV, you know, because it's basically complete organized crime, you know. इस पूरा संगठित अपराध है और बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आई कैन नॉट टेल फ्रॉम दिस स्टेज, यू नो। सो उस हकीकत को ध्यान में रखते हुए वो हर चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं जो ज़रूरी है। वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतने ही पैशन के साथ आवाज़ उठा रही हैं। और ऐसे ही एक शख्सियत है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज को अपना मीडियम चुना और पुरुषों की प्रॉब्लम्स को भी दुनिया के सामने रखा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारत का नाम रोशन किया। उनका नाम है दीपिका नारायण भारद्वाज। आज हम उन्हें स्पेशल रिकॉग्निशन से ऑनर करना चाहते हैं। So I would request Deepika ji to come on stage and accept this honor. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. And to present this award, we have on stage, I'm so sorry I had to call this late. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेघना भाई जी के लिए। And Suman. Congratulations, ma'am. इससे पहले कि आप जाएं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जाहिर करने का तरीका बहुत ही अलग और बहुत ही अनोखा है। आप डॉक्यूमेंट्री से अपनी बात कहती हैं, लेकिन हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपने यही मीडियम क्यों चुना? सबसे पहले सबको नमस्ते, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मॉलिक्यूल कम्युनिकेशंस का फेम्पावरमेंट अवार्ड्स के लिए।
हालांकि मुझे थोड़ा सा हिचक हो रही है ये अवार्ड एक्सेप्ट करने में, क्योंकि शायद पुरुषों के लिए जो काम कर रहा हो उसको एक पुरुष को ही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मुझे काफ़ी सुना जाता है। और वो एक बात कहती है अपने आप में कि शायद पुरुषों के लिए एक महिला को ही आवाज़ उठानी पड़ी। एक सशक्त समाज वो है जहाँ पे किसी के साथ बुरा ना हो, ना आदमी के साथ ना औरत के साथ, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, ना आदमी के साथ ना औरत के साथ, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना लड़की के साथ ना लड़के के साथ। और एक सशक्त औरत वो है, एक सक्सेसफुल औरत वो है जो भी वो करना चाहे वो कर पाए। जब मैंने देखा कि एक कड़वा सच हमारे समाज का वो भी है जहाँ पे पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। और तब मैंने काम करना शुरू किया। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ जिसका नाम है मार्टिर्स ऑफ मैरिज, और ये उन लोगों की कहानी है जो कि लड़ रहे हैं, लड़ते हुए अपनी जान दे चुके हैं, जिनके साथ बहुत बुरा हुआ। और अपनी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मैं एक वो डिबेट इनिशिएट करना चाहती हूँ जहाँ पे हम सब की वेलनेस की बात करें, एक हेल्दी सोसाइटी की बात करें, क्योंकि अगर किसी के साथ भी गलत होगा तो हम एक स्वस्थ समाज की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। क्या बात है। और डॉक्यूमेंट्री इसलिए क्योंकि मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में रहा है, तो मुझे लगा कि ये एक सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा मीडियम है लोगों तक लोगों की बात पहुंचाने का। क्योंकि फिक्शन तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन असल कहानी असल लोगों की ज़ुबानी ही सुननी चाहिए। ठीक बात है मैम। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं, कोई ऐसे किस्से हैं जिस पे यू वांट टू पुट सम स्पेशल लाइट जो आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं जिस पे आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई? मैं अभी जो फिल्म बना रही हूँ वो मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फीचर है जो कि 90 मिनट की है। और इससे पहले मैं औरतों की जो दिक्कतें हैं उनके ऊपर गरिमा नाम की एक फ़िल्म बना चुकी हूँ, तो मैंने दोनों तरफ देखी हैं। उससे पहले मैंने एक यूथ काउंट फिल्म बनाई थी जो कि उस इशू के ऊपर फोकस करती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, हालांकि अब लेने लगा है, लेकिन जब मैंने बनाई थी तब ऐसा नहीं था। तो ये मेरा कुछ काम है। मैंने एक ग्रामीण डाक सेवक भी, उन जो हमारे घर डाकिये आते हैं उनकी असल ज़िंदगी क्या है उसके ऊपर भी एक फ़िल्म बनाई थी। तो लेकिन जब मैंने ये देखा तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कभी जानती ही नहीं थी। हम हमेशा सोचते हैं कि औरतों के साथ ही गलत होता है, लेकिन पुरुषों के साथ भी गलत होता है। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, और किसी के साथ भी गलत हो तो हमें सुनना चाहिए। जैसे हम अपनी माँ को सुने, वैसी उसी संवेदनशीलता से हमें अपने पिता को भी, अगर हम एक अपनी सहेली को सुने तो उसी संवेदनशीलता से अपने पुरुष मित्र को भी, किसी के साथ भी बुरा हो तो उसी संवेदनशीलता से हमें सुनना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है मैम। क्योंकि आज वुमेन एम्पावरमेंट का दिन है और आप मेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और मेन प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं, तो मैं एक्चुअली हमारी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए आपसे एक किस्सा सुनना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें हैं जो मेन गो थ्रू। क्योंकि हमें यूजुअली ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वुमेन को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, काफ़ी इंटीरियर्स में इशूज़ हैं, बट ऐसे मेन को क्या इशूज़ होते हैं? जी, मैं सबसे पहली चीज़ जो बोलना चाहूँगी वो ये बोलना चाहूँगी कि जो जेंडर स्पेसिफिक लॉज हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि लगभग सभी प्रगतिशील देशों में या फिर डेवलप्ड वर्ल्ड में जो कि एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, वो हमारे भारत देश में सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो तो वो कानून की शरण नहीं ले सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बट ऐसा इस तरह होता है कि मर्दों के साथ घरेलू हिंसा होती है? उन्हीं की कहानियाँ मैं बता रही हूँ। और मेरी जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें अगर मैं सिर्फ एक किस्से की बात करूँ तो बेंगलोर के एक मनोज कुमार ने आत्महत्या की, और 2013 में जिनकी कहानी मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू बता रही हूँ। और भी बहुत कहानियाँ हैं जो मैं बता रही हूँ। उन्होंने जब शादी उन्होंने की तो अपनी पत्नी की बात सुनते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि उनके 2 और भाई थे, कि वो अपनी पत्नी और उनकी माँ के साथ रहेंगे। तो वो उन्हीं के साथ रहते थे, लेकिन उनकी आपस में लड़ाइयाँ होने लगी और उनको उनके घर से निकाल दिया गया। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि महिलाओं को निकाल दिया गया, लेकिन उनको उनके घर से निकाल दिया।
तो वो एक पीजी में रहे, पेइंग गेस्ट हाउस में रहने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी परिवार के ऊपर कोई बात ना हो। लेकिन जब उन्होंने शिफ्ट किया अपना घर, उसके बाद उन्होंने एक अगर किसी पुरुष के ऊपर कुछ प्रताड़ना है या कि उसके साथ शादी में कुछ गलत हो रहा है तो वो डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जब उन्होंने डिवोर्स इनिशिएट किया तो उनके ऊपर दहेज का और डोमेस्टिक वायलेंस का केस उनकी वाइफ ने फाइल कर दिया। तो मनोज के केस में वो केसेस फाइल नहीं हुए थे, लेकिन उस रात उनके घर के बाहर बहुत बड़ा हंगामा हुआ और उसी रात उन्होंने फांसी लगा ली। और एक और अवधेश यादव, एक कहानी है जो मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में बता रही हूँ। वो 3 पन्ने के पेज के सुसाइड नोट में ये लिख कर गए कि उनके परिवार को थाने जाना पड़ा और वो दिन देखने पड़े सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट से उनके पूरे परिवार को मुजरिम बना दिया गया। उनके ऊपर दहेज का और उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस था और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी केस किया गया था। और जब इन सब चीज़ों से नहीं बात बनी तो उनके पिताजी जो कि 65 साल के बुज़ुर्ग थे और उनके बड़े भैया के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस हुआ और ये केस होने के बाद वो टूट गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा कि क्या पुरुष को अपनी बात रखने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? क्यों सिर्फ एक मौखिक स्टेटमेंट से, सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप किसी को मुजरिम बना दें, तो ये शायद जस्टिस नहीं है किसी के साथ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनके ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, उनकी कहानी बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक चीज़ जो मैं बहुत गंभीरता से बोलना चाहूँगी वो ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं महिलाओं के विरुद्ध काम कर रही हूँ। मैं महिलाओं के विरुद्ध काम नहीं कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में कहा गया था कि अगर इफ़ द क्राई ऑफ वुल्फ इज़ मेड टाइम एंड अगेन, then when the actual wolf appears, there would be no one would come for help. तो जो genuine victims हैं, जो genuine औरतें हैं जिनके साथ बहुत बुरा होता है, शायद कहीं ना कहीं अगर ऐसे केसेस बढ़े जिसमें कि इन कानूनों को दुरुपयोग किया जाएगा, वो सिर्फ एक पार्ट है मेरे ख्याल से जो पुरुषों के साथ गलत होता है, लेकिन वो एक काफ़ी आज के टाइम पे बात करने वाला एक चीज़ है। तो अगर हमारे कानूनों का दुरुपयोग होगा तो शायद मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाएगा। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि अपनी जान दे रहे हैं और शायद और देंगे। थैंक यू सो मच मैम। आप बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, इसी तरह डॉक्यूमेंट्रीज बनाते रहिए ताकि हिंदुस्तान एंड द वर्ल्ड इसी तरह एजुकेट होते रहे कि प्रॉब्लम्स मेन और वुमेन की, और आई थिंक दुनिया तभी खूबसूरत होगी जब बैलेंस एम्पावरमेंट का दोनों तरफ का होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वाज आवर प्लेजर। अंदर यार हद होती है। मेघना, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। मैं जानता हूँ कि सबसे पहले तो जोरदार ताली हो जाए मेघना गाइड जी के लिए। मैं पर्सनली एक बात जानता हूँ कि मेघना विस्टिंग जो चलाती हैं वहाँ पर 70% जो रिजर्वेशन है वो विमेन के लिए है, वो विमेन स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। सो आई मीन एक्चुअली व्हाई मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, रेजर्वेशन रॉन्ग वर्ड है, ये बाय चॉइस है। अच्छा, बाय चॉइस इज इवन बेटर। वेल दैट्स बेटर एक्चुअली। विस्लिंग वुड्स जो इंस्टीट्यूट है फिल्म एंड मीडिया का, जब हमने 10 साल पहले 2006 में इसकी शुरुआत की थी तो एज अ वुमन मुझे बहुत था कि लड़कियां आएँ, लड़कियां फिल्म मीडिया पढ़ें, मगर वो हो ना पाया। 30%, 25-30% और लड़कियों ने ज्वाइन किया, बाकी सब लड़के थे। पर आज 10 साल बाद 2016 में हमने लास्ट वीक ही हमारा बैच इनटेक लिया और वहाँ पर हमने मुझे इतनी खुशी हुई एक्चुअली देख के कि ऑलमोस्ट 60% हमारे यहाँ अभी लड़कियाँ हैं जो मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हैं, और नॉट जस्ट फॉर एक्टिंग और फैशन जो आपको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें लड़कियाँ करती हैं, इन मैनेजमेंट पोजिशंस, in positions to become directors, to become producers, to become cinematographers. So I think that is something that I'm very proud of. कि as a woman leader I could achieve that in 10 years, and I'm also proud of all the parents
all the parents who are out there who encourage their daughters to choose to do what they want to do. So I am extremely proud of that fact. Yeah. Oh, that's great. Thank you so Thank much. you so much. For your experience with us. I want to add one last thing. Sure. Safina was here 10 minutes ago, 20 minutes ago, and she said something, and she dedicated her success to her father and her husband. I read a beautiful quote once, and it said, behind a successful girl, there is always a father who believed in her. So my father is here in the audience, so I want to say thank you to him for empowering me to be able to run an institute like this. Thank you. Thank you so much. Congratulations, sir, and Thank you. thank you so much. Thank you guys. Thank you. We have one more. Okay. और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ एक ऐसी अचीवर को जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के टफ एंड रगड फील्ड में अपना लोहा मनवाया है. प्लीज वेलकम करुणा वाघमारे. Welcome. It's such a pleasure to meet you. How are you? Congratulations. Welcome to the show, Karuna. Thank you very much, everyone. वैसे आपका नाम और आपका जो प्रोफेशन है काफ़ी अलग-अलग है. मतलब आपके पेरेंट्स ने भी आई थिंक नहीं सोचा होगा कि हमारी बेटी करुणा बड़े होकर बॉडी बिल्डर बनेगी, राइट? यस, मैं यहाँ पर सभी लोगों को नमस्ते करती हूँ आणि मराठीत एक बोलेन मी. नमस्कार मुंबई. समजलं का सांगू इंग्लिशमधून? ओके. इकडे इधर आने से पहले मैंने ये सोचा था कि बहुत कुछ बोलूँगी, लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा है. बट आई आंसर हर क्वेश्चन कि खुद पे करुणा करती हूँ. दैट्स व्हाई आई एम सो मच इनटू बॉडी बिल्डिंग, बिकॉज खुद का बॉडी स्कल्प्ट करना इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल जॉब एनीबडी कैन डू ऑन देमसेल्फ. थैंक यू. Thank you so much. Congratulations, करुणा. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि करुणा एंड आई वर्क आउट इन द सेम जिम. हम एक ही जिम में वर्कआउट करते हैं. और मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि हैट्स ऑफ की एक मशीन होती है जिसपे हम उठक बैठक मारते हैं. इस पे मतलब ये दबा के मुझसे डबल ट्रिपल वेट मारते हैं. तो कमाल है. थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग मी. In front of everyone, Kiran, you're a fabulous lady, Kiran Srivastava, and Molecule Communication done a superb job to present all the ladies on the stage. This is such a beautiful award. Thank you very much, Kiran. इससे पहले कि आप जाएं यहाँ से, मैं जानना चाहता हूँ जो बाकी आपकी फीमेल बॉडी बिल्डर फैंस हैं जो हिंदुस्तानी और वो ट्रेनिंग करना चाहती हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? कोई ट्रेनिंग टिप्स बताना चाहेंगे जिस तरह से आपने अपनी बॉडी को स्कल्प्ट किया? ओके, सो सबसे पहले रोज़ जिम जाना शुरू कर दीजिए. डाइट तो होता रहेगा, बिकॉज आई नो नोबडी कैन फॉलो द डाइट, बट येस, एक्सरसाइज इज मस्ट. जस्ट टू एज अ एक रिस्पॉन्सिबल हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमारे भारत को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाना. सो दैट इज माई सजेशन टू एवरीवन, नॉट ओनली जेंट्स, ऑल द लेडीज हैव टू एक्सरसाइज. थैंक यू. वैसे करुणा आप जानती हैं हमारा करण भी काफ़ी वर्कआउट करते हैं और क्या बॉडी बनाई है, मतलब एकदम बेकार. बट करण देखो, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब थोड़ा सा ओके. वैसे मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है मैं अकेला पड़ जाऊंगा. ज्वाइन करना चाहोगे मुझे? आई कुड यूज अनदर मैन्स हैंड. हाँ चलो ठीक है ना. Okay. Wait. Ready? You guys ready? 1, 2, 3. Are you seriously doing this? Okay. Go. Oh man, this is one tough fight. What was that? I think we broke the table. Oh my God. Go empowerment. एक second, we have a little issue. I think she got it. Are you okay? What are you saying? Are you fine?
एक सेकंड है। So this one is already done, no? Award giving. हाँ यार। Are you fine? ठीक है। That's fine. Thank you everyone. Thank you. एक सेकंड। Thank you so much. एक सेकंड। नहीं यार थोड़ा इशू है। She needs to go. Okay, let it. Yeah, that's all right. Okay then. Well, इससे पता चलता है कि women are no less than men. Yes. And hats off to Karuna and her power. Table ही तोड़ दिया. Men have absolutely no empowerment. Can you please have it? I'll stand up. Huh? Oh. So I'm a little worried. Is she okay? If all of you want to see empowerment, you should be backstage. 5 minutes backstage, the girls are totally kicking butt. Kicking butt. They actually are, यार. जो I think अब सारी ऑडियंस को शायद ये बात पता नहीं है, बट जितने भी जो हमारे जितने भी शोज होते हैं उनको जो पीछे होती हैं वो सारी लड़कियां ही होती हैं. हमको बाहर निकालना, टाइम पर यहाँ पहुँचाना, टू गेट द प्रेजेंटर्स, टू गेट एंकर्स आल्सो रेडी फॉर दैट मैटर. इसके पीछे सारी लड़कियां. सो बोथ वुमेन एम्पावरमेंट, हैट्स ऑफ टू यू. करण यार, मतलब तुम क्या कर रहे हो? एम्पावरमेंट अवार्ड्स के लिए कुछ सॉरी करण यार, तुम क्या कर रहे हो? एम्पावरमेंट अवार्ड से कुछ तो इंस्पिरेशन लो यार. हाँ, मतलब जैसे अवार्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक सही कदम है ना, वैसे ही तुम्हें भी बीइंग अ सेलिब्रिटी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ तो करना चाहिए. यार कर तो रहा हूँ यार. क्या कर रहे हो? क्या कमाल कर रही हो? तुमने देखा नहीं, मेरी एक भी को-होस्ट अब तक मेल नहीं थी, सारी लड़कियां थी, इंक्लूडिंग यू बाय द वे. और मतलब काफी वुमेन एम्पावरमेंट है ना. मेरा ये मानना है यार कि मेन क्या करेंगे एम्पावर वुमेन को यार. वुमेन आर और सम्मान मिलता है और ना अधिकार और ना ही बराबरी का दर्जा. और इसीलिए दुर्गा जैसी लड़कियों को अपने ही समझ के खिलाफ लड़नी पड़ती है जिंदगी और मौत की लड़ाई. दुर्गा उस कम्युनिटी को बिलोंग करती है जहां कानून की नहीं पंचायत का राज चलता है. लड़कियों का पढ़ना तो दूर, शादी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, और अगर ऐसा कर ले तो पंचायत हजारों का फाइन लगा देती है. जी हाँ, लेकिन दुर्गा गुडिलू पंचायत के खिलाफ भी गई और जीती भी. आज वो अपनी कम्युनिटी की लड़कियों के लिए स्कूल चलाती है. सो प्लीज वेलकम द फाइटर, द विनर, दुर्गा गुडिलू. चल रहा है. Congratulations. मतलब आपका नाम जैसा है दुर्गा, आपके काम भी बिल्कुल ही वैसे हैं. क्या कहना चाहती हैं आप? करण बहुत कमाल का काम किया. Thank you very much. So proud of you. Thank you. वैसे आशा यार, मैं काफी वक्त से देख रहा हूँ कि एक आदमी ऐसा है जो तुम्हें बड़े घूर के देख रहा है, मतलब काफी वक्त से. अच्छा, आज के दिन ऐसी हरकत करते हुए उसे शर्म नहीं आ रही? कौन है वो? यार मैंने अक्सर देखा है कि उसे ना तुम्हारे आगे पीछे घूमने की बड़ी मतलब एक घूर है. क्यों, मतलब इसने गारंटी बोली हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी? नहीं, वो तो मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं. क्यों बैठो ऐसे इस तरह से यार? स्टेज पर आओ यार, मतलब क्या करो यार. मतलब लड़की ने गारंटी दी है तुम्हें पीटने की. आई वांट टू सी दिस हैपनिंग राइट हियर. हाँ जी. देखिए, आप मुझसे पूछ रहे थे मैं क्यों घूर रहा था. भाई ये मेरी खुद की एफडी है, खुद की एफडी को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? मतलब हमारी जो है अर्धांगिनी तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सुंदर लग रही कि नहीं लग रही? सिर्फ आज है ना? हाँ, सिर्फ आज. वैसे नहीं लगती आज, बट आज वैसे हमेशा वैसे. ऐसी बातों पे तो हड्डियां टूटनी चाहिए ना. सिर्फ आज खूबसूरत लग रही है. अर्धांगिनी कह नहीं सकता. थोड़े समय बाद हो जाएंगे, बट वैसे तो हम वैसे बड़ी मर्दाना लगती है. आज बहुत अच्छी लग रही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ. बट मैं वेरी सीरियस हूँ. शी इज लुकिंग रियली प्रीटी. तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इससे अपनी आंखें हटाऊं. नहीं, सही बात है. Yes. वेरी ब्यूटीफुल. Yes. वैसे ऋत्विक यार, तुम आशा के बारे में सोचते क्या हो यार? इसकी कौन सी क्वालिटीज है जो तुम्हें लगता है कि काश एज अ मैन तुम्हारे अंदर होती?
मतलब मैं आप सबको बता दूं, ये दोनों जी हाँ। के एक्टर हैं, दोनों एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो इट्स द परफेक्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हाउ अ वुमन इज मोर एम्पावर्ड एंड यू लाइक टेक एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम Of course, I take a lot of inspiration. But before I come to Asha, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर कहूँगा thank you everybody and everybody who's सुभाष जी sir, everybody, सरोज मैम, thank you very much. आप यहाँ पर हैं, एक बार जोरदार तालियां, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर. And everybody back there, make some noise everyone. चलिए. So मैं बहुत ही अच्छे से, मतलब एक बहुत अच्छी बात है इसकी जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ. देखिए, जब रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब बन जाते हैं ना, तो लड़की में एक अजीब सा बच्चा समा जाता है. एक वो बच्चा जो बाबू बूबू बेबी जो करने वाला, वो बच्चा अजीब ही बच्चा होता है. मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर वो बच्चा समाया हुआ है. तो मैं वो बच्चा बनना चाहता हूँ. आप अगर मुझसे पूछ के देखिए, कुछ भी मुझसे पूछे तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर का वो बच्चा कैसे जागता है. कुछ भी मुझे, ये आशा है. ऋत्विक, तुमने आज ये कैसी शर्ट पहनी हुई है? अच्छी शर्ट पहनी है. ओके. ऋत्विक, तुमने खाना खाया? बताओ. बाबू प्लीज नहीं खाया, पता बहुत भूख लगी थी सुबह से, किसी ने खाना भी नहीं दिया. दे दो ना. करण, ऐसे तो मैं कभी नहीं करती. नहीं करण, पता नहीं क्यों बदनाम कर रहा है. तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है when she is talking like such an adult? तो इसके सच एन तो मैं भी इसके सामने ऐसे हो जाता हूँ, मुझे माफ कर दो, I am not a terrorist. वैसा वाला हो जाता है मेरे साथ भी. But I think यार ये you end up becoming like your partner, और कहते हैं कि कुछ वक्त बाद जो कपल होता है वो एक दूसरे की तरह दिखने लग जाता है. तो I think हाँ. आशा की दाढ़ी भी बिल्कुल वैसे नहीं यार. तुम but on a very serious note, I think मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करना चाहता हूँ just to say that there is definitely one thing जो मैं चाहता हूँ आशा की मुझ में हो. In fact ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों में नहीं होती. हम अक्सर कहते हैं लोग there's such clear hearted soul, इनका दिल कितना साफ है. I think अगर मैं किसी इंसान को जानता हूँ जिसका दिल सबसे ज्यादा साफ है आईने की तरह, तो वो आशा है. I think जो यहाँ पर है उसके चेहरे पर she is as beautiful as she is from the outside as she is from the inside. So I think वो खूबी हम में से किसी में नहीं. हमारा दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैला हो ही जाता है. हम कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ सोच परख कर वो थोड़ा सा दिल मैला हो ही जाता है हर किसी का. बट इसका वैसा मैंने कभी नहीं देखा. आई रियली वांट कि वो इसकी जो खूबी है वो मैं अपने आप में रखूँ. अच्छा, इसी बात में मैं आशा तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आज विमेन एम्पावरमेंट का दिन है, यू कैन बी एब्सोल्युटली डिमांडिंग एज यू वांट. आप ऐसी एक क्वालिटी क्या देखना चाहेंगी ऋत्विक में? बहुत सारी है, एक थोड़ी. अच्छा, बहुत सारी देखना चाहिए. इतनी सारी कहां, मतलब इतनी सारी होनी चाहिए एक्स्ट्रा क्वालिटी. मेरी वाली क्वालिटी जो तुम्हें खुद में चाहिए, राइट? कोई भी एक बता दो. मतलब बहुत सारी है, बहुत सारी. बता देती हूँ. आई थिंक ऋत्विक में एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ ज्यादा ही एनर्जी है. ही इज देयर एवरीवेयर. मतलब कहीं भी बैठा होगा टक 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 लगा रहेगा, तो बस मुझे 2 मिनट के लिए शांत नहीं बैठा जाता है तुमसे. तो मुझे लगता है जो थोड़ा सा वो ठहराव मुझ में है ना, वो थोड़ा सा इसको आ जाए यार. वाह. जब तुम बहुत थकी आ रही हो घर से, जैसे कि ऐसे आज होस्ट किया शो तुमने कमाल का, तो ऋत्विक इज लाइक ओवर एनर्जेटिक. तुम चाहते हो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, तुम्हारा ख्याल रखे. जो हाय बेबी कैसा था आज का दिन एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं, हाय बेबी नहीं, ऐसे बेबी. हाय बेबी. अच्छा बाबू, कैसे थे दिन तुम्हारा? ऐसी बातें चाहिए इसको. ऐसा ऋत्विक करता है सीरियसली. अच्छा, ये ऐसा है. हाँ, ये यूजुअली ये होता है, जो अपने खामी होती है ना वो किसी और में तुम डाल देते हो. कमाल है. वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों बहुत ही परफेक्ट कपल हो, बहुत ही क्यूट हो, और यही नटखट जो कपल्स में होती है उसी को देखने में मजा आता है. सो आई वांट टू विश बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच ऋत्विक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. Thank you everybody for having me. मैं सिर्फ जाने से पहले इतना कहना चाहता हूँ, this is a stage and I really want to take the opportunity to say, दीपिका जी यहाँ पर थोड़ी देर पहले थी and उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हम यहाँ पर खड़े हैं for women empowerment, femme empowerment. यहाँ पर हम to actually women achievers को नवाजने के लिए. लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है इस सोच को दिमाग में रख के कि हमें वुमेन को एम्पावर, हमारी जितनी भी वुमेन हमारे देश में उनको एम्पावर करने के लिए, कि कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी भूल गए. हम ये भूल गए हैं कि मेन आर एज इक्वल एज वुमेन, क्योंकि ये जो कई सारे ऐसे वुमेन बाइंडिंग लॉज हैं जो ऐसे कई सारे किस्से जहाँ पर उनका गलत इस्तेमाल होता है. सो दीपिका जी अभी आई थी. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि व्हाट शी इज डूइंग इज फैबुलस एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल, बट जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, तभी आई थिंक हमारा देश अच्छा और खूबसूरत हो सकता है. सो आई रियली विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. माइक तो देते जाओ. थैंक यू सो मच. हाँ जी. हाँ,
करण, अगर इंसान प्यार करना सीख जाए तो इस देश में, इस वर्ल्ड में कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना आसानी से। सही बात है। वैसे प्यार का नाम जैसे सुनता ना दिल चाहता है कि कमाल का गाना है जो मुझे याद आता है, प्यार में सोचिए तो बस गम है, प्यार में जो सितम हो वो भी कम है, प्यार में सर झुकाना पड़ता है, दर्द में भी मुस्कुराना पड़ता है। इस बात के लिए तालियां नहीं थे, मैं प्रॉम्प्टर को बोलूंगा क्या बात है, जोरदार तालियां होता है। लेकिन करण, सच बोलूं तो इसका जवाब ना इसी गाने में है। अच्छा, क्या है? Yes. प्यार बिन जीने में रखा क्या है, प्यार जिसको रही वो तन्हा है, प्यार 100 रंग लेके आता है, प्यार ही जिंदगी सजाता है, लोग छुप छुप के प्यार करते हैं, जाने कि साफ कहते डरते हैं। सही बात है, जाने क्यों। और यही तो बात है भाई, बातों बातों में माहौल रोमांटिक हो गया है, तो इसी बात पर देखते हैं आज की कमाल की परफॉर्मेंस। इज अ वेरी रोमांटिक एक्ट बिटवीन द वेरी वेरी ब्यूटीफुल देवीना एंड द वेरी हैंडसम गुरमीत चौधरी। बाप का, चाचा का, भाई का, सबका बदला लेकर एक तरफ
जग घूमे थार जैसा जग घूमे थार जैसा न तो हंसना तुम्हारी तेरी न तो खुशबू सुहानी तेरी न वो रंगली जगह देखी न वो प्यारी सी नदानी तेरी जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थार जैसा जग घूमे थार जैसा तनु इतना मैं प्यार करा एक पल विच सवार करा तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कुछ भी नहीं है ये जान है तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ तू ही सफर है आखिरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं मैं तेरा कभी मुझको पास मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके और आगे बढ़ने से पहले मैं सुभाष घाई जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा द शोमैन हिमसेल्फ मिस्टर सुभाष घाई Welcome, sir. Hello, sir. Welcome to the show. And we have a very beautiful AV for sir, so can we please cue the AV? एक हसीना थी एक दीवाना था क्या उम्र क्या समा क्या जमाना हमारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है जली को आग कहते हैं बुझी को राख कहते हैं जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं नायक नहीं खलनायक नायक मैं अब क्या चाहते हो तुम मुझसे मेरी माँ को भी दूर कर देना चाहते हो हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा Very extraordinary filmmaker, a master, for a crusader for spreading the education of cinema. The one and only Subhash Ghai.
Subhash Ghai has a very unique position in popular cinema. Subhash makes films specifically as entertainment vehicles. He was always there in the highs and the lows of my own moods, of the picture. Shamal ke ending. The only thing he knows probably is to make films. He knows his job. Mukhtar's is like a family. I've grown up with Mukhtar's. It's one of the units where I really like to go and work. Subhash Ghai's main strength is the fact that he's everything rolled into one. He's a fantastic scriptwriter. He's a brilliant director. He's a marvelous editor. Whatever I have learned from Mr. Ghai is going to be with me for the rest of my life. To say it, blatantly in a few words, Mr. Ghai is just amazing. Their achievement is much more than any of the companies in India. I think the directors that I have worked with. Yeah, roll. Okay, सबसे पहले तो हमने एक आप लोगों की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखी हमने यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के मौके पर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप लोगों की परफॉर्मेंस के लिए यार बहुत ही मज़ा आया। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि बहुत ही मज़ा आया और आशा यही करते हैं जितने भी फैंस हैं वो देखें और उनको ये एक्ट पसंद आए, क्योंकि इसमें कुछ लिफ्टिंग थी। दीपिका के साथ आपने एक्ट देखा, उसमें बहुत सारी लिफ्टिंग थी। फिर मैं तो बहुत माइल से डांस कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं हमेशा देखेंगे हार्ड को कटिंग या ब्रेक डांस कर रहा होता हूँ, जहाँ पे ये वाली बात आती है तो थोड़ी मुझे प्रैक्टिस करनी होती है। एंड दो मैंने बहुत इन्जॉय किया, तो ओवरऑल एक्ट में मज़ा आया। डांस करना हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी हम डांस करते हैं तो स्पेशली जब साथ में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो दिस वाज ऑल्सो वन सच एक्ट। और वुमेन एम्पावरमेंट के मौके पर वुमेन की बात हुई, अचीवमेंट की बात हुई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक दैट ये बहुत ही अच्छा एक कॉज है कि वुमेन एम्पावरमेंट के मौके पे वुमेन अचीवर्स को अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बिकॉज जब तक एक समाज में औरतें आगे नहीं आएंगी तो समाज भी आगे नहीं आ सकती और देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कॉज। वेल हाँ बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली बहुत अच्छा कॉज है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक्चुअली हर चीज़ घर से स्टार्ट होती है और मैं अपने घर में मैं दीपिका को देखता हूँ तो इनका सपोर्ट बहुत रहा है और मैं आज के दिन तो यही कहना चाहूँगा कि इनका हमेशा सपोर्ट रहा है। लेकिन मैं दीपिका को यही कहूँगा आप सबके सामने कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा भी सपोर्ट तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा ताकि मैं ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकूँ बीइंग अ वुमन। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो फिल्म आ रही है वजह तुम हो, आप भी जानती हैं कि टी सीरीज़ की बहुत ही बिग फिल्म आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपसे ये बातें करेंगे क्योंकि आज वुमेन की बात हो रही है इसमें। आज तुम्हारी फिल्म की बात मुझसे करेंगे तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है। आई एम वेरी 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 हैप्पी और गुरमीत डिजर्व्स मेनी सच फिल्म्स लाइक दैट। और हम लोग वेट करेंगे 2 दिसंबर के लिए, जिस दिन फिल्म रिलीज़ होगी और हम सब मिलकर देखने जाएंगे और वी आर ऑल देयर विद यू। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं शूटिंग में? अभी हाल ही खबर आई वेल अभी हम लोग बैक टू बैक शूट कर रहे हैं और शूट के दौरान पे ये रिहर्सल भी आ गई है। बट डांस एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं कभी मना नहीं कर सकता हूँ। और फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है और अगस्त एंड तक वी आर शूटिंग। मज़ा आ रहा है, हमेशा फिल्म करना चाहता था, अब वो कर रहा हूँ। एंड यस आई एम गिविंग माई बेस्ट। किस तरह का रोल है आपका? वेल मैं आपको कहानी भी बताता हूँ रोल तो नहीं बता पाऊँगा बट श्योर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और लोगों को पसंद आएगा और थ्रिलर फिल्म है। एंड जो हमारे डायरेक्टर है विशाल पांड्या, उन्होंने 2 फिल्में हिट दे चुके हैं और बहुत ही माने जाते हैं, वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। हमारे टी सीरीज़ प्रोड्यूस कर रही है, अगेन वेरी बिग प्रोड्यूसर। तो जब ये इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली फिल्म अच्छी होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाय। नेक्स्ट आउटपुट इधर है। और इनकी अलग अलग भाषाएं हैं। That's what I'm saying. एक आप पहले ले लो।
ओके और उधर मैम थोड़ा सा और इधर आ जाइए किधर इधर रोल है सबका यार रोल थोड़ा सबसे पहले तो आज वुमेन एम्पावरमेंट के मौके पर हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हमने बहुत सारी बातें भी आप भी क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ फील करती हैं आप आज के इस मौके पर? देखिए मैं चाहती हूँ हम एक ऐसी दुनिया में रहे जहाँ हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी ही ना पड़े, क्योंकि वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड फील करें। जो वुमेन अचीवर्स हैं उनको ऐसा लगे कि उनकी अचीवमेंट अप्रिशिएट हो ही जा रही है। जो आज हमने अचीवर्स देखे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, सोशल वर्क जो करते हैं, कितने लोग थे मेन एंड वुमेन जो हमको कभी पता ही नहीं चलता कि उनकी क्या अचीवमेंट है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर यस मैं चाहूँगी कि हमारा देश एक ऐसा देश बने जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी हो और जहाँ पर हमको ज़रूरत ही ना पड़े कि हम ऐसे सेलिब्रेशन करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करनी चाहिए, हमें इनको सेलिब्रेट रोज़ करना चाहिए। आपको लगता है कि हमारे समाज में लोग कह रहे हैं कि औरतों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन बात तो यही होगी ना, अगर औरतों की पूजा कर रहे हैं या फिर उनका अपमान कर रहे हैं, दोनों तो एक ही दो पहलू है। तो व्हाट वुड यू से? सही बात है, मैं चाहूँगी कि हम मैं एक औरत हूँ और मैं नहीं चाहती कोई मेरी पूजा करे, पर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे फ्रीडम दी जाए, मैं चाहती हूँ कि मुझे वो इंडिपेंडेंस दी जाए कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। आई थिंक वही हम मांगते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी पूजा की जाए कि हम माँ हैं और हम हमें कुछ अलग दर्जा दिया जाए। अपमान भी मत कीजिए, पर हाँ सम्मान हम सबको करना चाहिए। मैं आप पुरुष हैं, मैं आपका सम्मान करूँगी, आप मेरा सम्मान करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्लास शुरू कर दो। ओके हाँ सर, तो आज हिंदी में बात। हाँ जी सर, हिंदी में कि आज के इस मौके पे जहाँ आपकी बेटी भी यहाँ पे प्रेजेंट हुई और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, किस तरह का फेम एम्पावरमेंट में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि ये फीमेल के इक्वल राइट का प्लेटफॉर्म नहीं है जी, ये फीमेल के इंस्पिरेशन टुवर्ड्स देयर मेन। A female must achieve the confidence of a man, pride of her father, pride of her son's success. She needs to be the inspiration for a man. So it's a very harmonious relationship between the man and woman, and creating a new kind of derive. नया एक रुख पकड़ा है इस शो ने, जिसमें कि आदमी और औरत, लड़का और लड़की साथ मिलकर चले, एक दूसरे के दर्द को दुखों को समझें, निस्बत ये कि लड़ाई करें, एक दूसरे को ब्लेम करें। तो मुझे इस आज के शो में बहुत अच्छा लगा कि इनका जो एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, एक बहुत बैलेंस है, वो बिटर नहीं है, ये एक हारमोनियस है, जैसे कि हम माँ के साथ रहते हैं, बहन के साथ रहते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाने की चेष्टा है इसमें। और उन सभी लड़कियों को और फीमेल को ये अवार्ड जो दिए हैं आज, हर एक ने अपने एक नए तरीके से अचीवमेंट पाई है। कॉमन अवार्ड मुझे बहुत कम लगा कि जैसे एक लड़की है स्लो रेसलर, एक लड़की है जिसने कि प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चों को, सेक्स वर्कर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनके घर बनाने शुरू किए। तो मैं बहुत ही खुश हुआ आज देखकर जो भी अवार्ड बच्चियों को मिल रहे थे, और बहुत ही सराहनीय लगा और अच्छा लगा। सर एज एन ऑब्जर्वर, एक सामाजिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास, आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि देखा जाता है कि लोग ये डिमांड करते हैं कि औरतों की पूजा करनी चाहिए, लेकिन औरतों की अगर पूजा कर रहे हैं तो औरतों का अपमान भी, दोनों तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमें ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पूजा वर्ड जो है जी का मतलब है कि मस्तक झुकाना, ना औरत झुकाए और ना आदमी झुकाए, क्यों ना कंधे से कंधा मिलाकर चले, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चले। जैसे हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो स्त्री भी हमारी मित्र होनी चाहिए, मेरी पत्नी भी मेरी मित्र होनी चाहिए, मेरी माँ भी मेरी मित्र होनी चाहिए, और उसमें जो भी हमारा एक संबंध है एक बहुत ही हारमोनियल और एक दूसरे को समझने का है। जब पूजा की वर्ड आपने यूज़ किया कि पूजा करनी चाहिए, उसका मतलब ये है कि नतमस्तक, जो तुमने कहा तो भगवान की पूजा, जो तुमने कहा मैंने मान लिया, ऐसा नहीं है। आपस में एक दूसरे को जैसे हम मित्रों के साथ बात करते हैं, उसी तरह से हमारा मित्रता जो है हर संबंध के अंदर, मित्रता जो है हर संबंध में
कामयाब। सर फिल्मों की मैं बात करना चाहूँगा। लोग ये चाह रहे हैं कि सर आर.डी. बर्मन साहब पर एक थैंक यू। रवि चलो रोल सेकंड हाफ अच्छा था ना उधर का जो और चलो रोल है सबका? हाँ जी सबका रोल है? हाँ। ओके आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार आवाज़ ये एक्चुअली बहुत मेरे लिए बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था कि एक्चुअली असल में ये लोग अवार्ड विनर्स ही हैं जिन्होंने एक्चुअली जाके सेवा की है लोगों की। इधर मैंने एक लाइक अ मैन आई मेट हिम, ही इज़ लाइक हिज नेम इज़ अजीत, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ 1800 kids and this woman who stays in Delhi and she's teaching the kids, the prostitute kids, and tell me how many people have the time to do it. Like हम अपने दुनिया में रहते हैं, ऐसे देखा ही नहीं, ऐसे सुना ही नहीं कि ऐसे लोग भी होते हैं। So it's an eye opener कि एंड एक महिला ने सही कहा कि अवार्ड तो मिल जाता है, अवार्ड जाके एक हफ्ते की खुशी होती है कि साइड में रख दो, फिर हम भूल जाते हैं, अपने अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन जो असल में उनको अवार्ड चाहिए एक हेल्पिंग हैंड, जो उधर जैसे वो अवार्ड मिले कि या इट्स अ ट्रू अवार्ड, कितना आप उसकी मदद कर सकते हैं, वही एक्चुअली अवार्ड होता है। बट किरण who has culled each and every person, it's incredible. And I think ZTV and Molecule Communication has done a fantastic this award function today, because it's an eye opener. I wish I can help as much as I can, because they are the real people. I requested her कि please share the number of all these people and we should do what we can do, how much ever we can do. And the best thing is if anybody can be an helping hand. I don't stay in Delhi, but whatever I can do in Bombay, I would love to help. So I've just told her I'm trying my best, like whatever Eros movies are there, if we can have a charity show and people, whatever they can come and watch the film one day beforehand or 2 days beforehand and enjoy the show with entertainment, and whatever money I can collect, I would really help to start off with it. And whatever we can do, I don't think so we should tell anybody, we should do it from our heart, and an incredible experience. मैम जिस तरह से ये सभी जो सोशल वर्क कर रहे हैं उनको रिकग्निशन बहुत कम मिलता है, काफ़ी कम मौके पे मिलता है, उनको मिलना जी क्योंकि कोई आगे नहीं आता। अभी ये सुमो रेसलर को हमारे इंडिया के लिए कर रही है, लेकिन उनके पास कुछ पैसे नहीं है कि कैसे वो आगे बढ़े और कैसे वो काम करे। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता, तो अगर हमें नहीं पता तो लाइक आई फील हाउ विल एनीबडी हेल्प। सो कैसे उनको हेल्प करें, द रियल पीपल ऑल्सो वी नीड टू नो, क्योंकि ऐसे तो बहुत जन मिले मुझे ये तकलीफ है, दिन काम करना लोग बंद कर लेंगे। जो रियल इंसान है जिसको रियल मदद चाहिए, जैसे एक आदमी 1800 किड्स को संभाल रहा है जो रोड पे पड़े हैं, जैसे जितना उनकी तरफ से हो रहा है, लेकिन उनके हाउ डू वी नो, थोड़ा दैट ओनली वी नीड टू नो कि दे आर रियल पीपल, वी लव टू गो एंड हेल्प देम। एंड आई एम श्योर दैट जैसे इट इज़ एन आई ओपनर फॉर मी, आई थिंक there are many other people who would like to be associated and help. मैम डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा जरिया है जिनके ज़रिए उनको रिकग्निशन मिल सकता है। आप डॉक्यूमेंट्री आप देखोगे, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्री लोगों के पास बहुत कम टाइम है। हाँ, लोगों के पास बहुत कम टाइम है, और जब उनको टाइम मिलता है उनको घर पे बहुत तकलीफ होती है, तो एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। जी। आप डॉक्यूमेंट्री बनाओगे, हाँ बहुत थोड़े लोग देखेंगे, लेकिन जो इट्स नॉट ईजी। मैंने आपको ये सवाल पूछा, आपने भी बोला मुश्किल है मुझे जाके देखना डॉक्यूमेंट्री, सवाल का जवाब आपके पास है तो हम क्या बोलें, है ना? तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री इज़ नॉट ईजी, बट दीज अवार्ड्स एंड जो बातें सुनने को मिली है,
तो अवेयरनेस ज़्यादा जी उनके बारे में अवेयरनेस भी फैले और लोग भी जागरूक हो। लोग सिर्फ अनाउंस कर सकते हैं जाके, तो लोग देख पाते हैं जी टीवी में जी कि ऐसी शो है और जानकारी मिलती है। सो आई वुड प्रेफर इन द एंड क्रेडिट्स में if they could give their name, numbers, somewhere we could follow up with any the whole world। मैम फेम पावर के इस इनिशिएटिव के बाद आपके मन में कितनी उम्मीदें जागी हैं? बहुत उम्मीदें जागी है। ट्राई करूँगी जितना हो सके मैं अपने तरफ से भी कुछ करूँ, लेकिन फेम पावर ही वुमेन पावर है। अ वुमेन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैन, अ मैन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमेन। इट्स जस्ट इक्वल, हैंड इन हैंड चलना चाहिए। So if they're together and the power begins. Thank you so much. Thank you so much.